जगदीश हरे। हो तुम हो आदि अनादि, हो तुम हो अविनाशी स्वामी तुम हो अविनाशी। ओ हम सब शरण तुम्हारे, हम सब शरण तिहारे। काटो भव फासे ओम जय जगदीश हरे। हो पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत शिवानंद स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, श्याम सुंदर पापियों को पाप से है तारती। ओ ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। ओ जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। वो है सुख करनी, यह दुख हरनी है। यह सुख करनी, यह दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्गी बताने वाला, हो बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम। बोले श्री सदगुरुदेव की जय, सांवरिया सेठ की जय। गुरु पूर्णिमा उत्सव समिति के तत्वावधान में आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव का जो यहाँ पर आयोजन हुआ है, भारत उत्थान अभियान ट्रस्ट एवं गुरु पूर्णिमा उत्सव समिति दोनों के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित होता है। भारत उत्थान अभियान ट्रस्ट हम नाम लें, और यदि इस कोविड-19 के समय में अगर स्वास्थ्य के प्रति सजग भारत उत्थान अभियान न हो ही नहीं सकता। तो भारत उत्थान अभियान ट्रस्ट के जो जिला के अध्यक्ष हैं, उन्होंने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने 1000 मास्क वितरण करने की यहाँ पर व्यवस्था करी है। जिन जिन लोगों के पास मास्क नहीं है, प्रतीकात्मक
5 लोगों को समिति मास्क वितरण करवाएं, भारत उत्थान अभियान ट्रस्ट वितरण करवाएं। तत्पश्चात 5 व्यक्ति व्यासपीठ के यहाँ पर आकर भागवत जी की पूजन करें और फिर हम सामरिया सेठ का कृपा आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलो सामरिया सेठ की वास्तव में शंकर गुरु बार बार जो एक क्रम निर्मित होता था, बड़ी कमी उनकी खल रही है हम सब लोगों को, क्योंकि विगत कई वर्षों से हर गुरु पूर्णिमा उत्सव के ऊपर और करीब करीब 18-19 वर्षों से वे गुरु पूर्णिमा उत्सव समिति के अध्यक्ष रहे हैं। और कहा है, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। वास्तव में बस उसी जो जन्मा है, सुनिश्चित है, ऐश्वर्य मिले न मिले, पद प्रतिष्ठाएं मिले न मिले, पर एक न एक दिन इस मानव चोले को छोड़कर आत्मा यहाँ से परमात्मा के चरण में पधारती हैं। और चूंकि करीब करीब 18-19 वर्षों तक उन्होंने इस कार्य को कुशलतापूर्वक संचालित किया था, आज हम उनका स्मरण करते हुए मैं आह्वान करूंगा नव निर्वाचित हमारे जो अध्यक्ष हैं श्री शांतिलाल जी पाटीदार साबाखेड़ा, वे पधार कर यहाँ भागवत जी की पूजन करें। और जिन जिन लोगों का नाम लिया है, मैं जिन जिन लोगों का नाम समिति ने निर्धारित किया है, वे लोग भी यहाँ आकर भागवत जी की पूजन करें। संचालन के लिए प्रतिवर्ष शंकर गुरु दलोदा से ही संचालन के लिए लेकर पधारते थे अध्यापक जी को, आज बड़ी कमी खल रही है। मैं आग्रह करता हूँ संचालन के लिए कोई एक व्यक्ति यहाँ पधार जाएं और वे संचालन का कार्य भी यहाँ पर संपादित करें। भले शुजापुर से पधारे हो अजय जी हो, या भले हाँ हमारे गणपत जी आंजना और शिवराज जी, ये संचालन का कार्य यहाँ पर करेंगे। पधार जाएं शिवराज जी एवं गणपत जी भागवत जी की पूजन के लिए। नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शांतिलाल जी पाटीदार एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री शंभू सिंह जी कुशवाहा, रावले हुकम धारियाखेड़ी, प्रतिवर्ष हवन में आप विराजित होते हैं, एवं साथ ही पित्याखेड़ी रावले हुकम, वे भी भागवत जी की पूजन के लिए पधारें। RNT कॉलेज उदयपुर से वे भी आकर भागवत जी की पूजन करें। एक एक व्यक्ति, आप ये समझें कि आप सब लोग यहां पूजन करने के लिए पधार रहे हैं। आप ये ना सोचें कि उन लोगों को क्यों बुलाया गया है। आप सब अपने अपने स्थान के ऊपर बैठकर ये सोचें कि आपके द्वारा इस पूजन कार्य को संपादित किया जा रहा है। बिल्कुल ध्यान मुद्रा में भगवत स्मरण करते हुए, सामरिया सेठ का स्मरण करते हुए, हमारे गुरु पूर्णिमा उत्सव समिति के आधार स्तंभ सुखदेव जी बांगरोद, वे भी भागवत जी की पूजन के लिए पधार जाएं। प्रहलाद जी सुललितम कंठे च मुक्तावली, गोप स्त्री परिवेष्टो विजेते गोपाल चूड़ामणि। नमः विघ्न विनाशाय नमः, शिवसुताय नमः, हरिनंदनाय नमः, हैरंबाय नमः, लंबोदराय नमः, कार्तवीर्याय नमः, महावीर्याय नमः, द्वादशमास गणेशेभ्यो नमः। ओम ऐं क्लीं सौं ह्रीं श्रीं ह्रीं मुद्वद्वाग्वादिनीं सौं क्लीं ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। करतलवान धनुष अतिशोहा, देखत रूप चराचर मोहा।
ओम हरिये नमो हरिये नमो हरिये नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसुदर्शं मेघवर्णं शुभांगमम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। मूकं करोति वाचालं पंगो लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। पापं पापकर्मोह पापात्मा पापसंभवा पापहं पुण्डरीकाक्षं सर्वपापं हरो हरि। हनुमन्तं महावीरं वायुतुल्यपराक्रमं मम सर्वकामार्थ आगच्छं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ॐ या कुन्देन्दुतुषाहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभर्तिर्भिर्देवे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाढ्यापहा। ॐ ऐं क्लीं सौं ह्रीं श्रीं ध्रीं मद्वद्वाग्वादिनीं सौं क्लीं ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ ऐं क्लीं सौं ह्रीं श्रीं ध्रीं मद्वद्वाग्वादिनीं सौं क्लीं ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ ऐं क्लीं सौं ह्रीं श्रीं ध्रीं मद्वद्वाग्वादिनीं सौं क्लीं ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। करतलवान धनुष अतिसोहा देखत रूप चराचर मोहा करतलवान धनुष अतिसोहा देखत रूप चराचर मोहा करतलवान धनुष अतिसोहा देखत रूप चराचर मोहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर
गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। तस्मै श्री परम गुरुवे नमः। तस्मै श्री परमेष्ठि गुरुवे नमः। ओम। हरिये नमो हरिये नमो हरिये नमः। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री अध्यानाथ की जय। श्री महावीर बजरंग बली की जय। श्री रुद्र भगवान की जय। जगदम्बे मात की जय। श्री क्षेत्रपाल भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। गौ माता की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री विश्वात्मन भगवान की जय। स्थान क्षेत्र देव की जय। श्री विश्वात्मन भगवान की जय। हरिये नमो हरिये नमो हरिये नमः। ओम हरिये नमो हरिये नमो हरिये नमः। आना ओ गणराज हमारे हरि कीर्तन में आना ओ गणराज हमारे हरि कीर्तन में। आहना ओ गणराज हमारे इस उत्सव में। आना ओ गणराज हमारे इस सत्संग में। आप भी आना संग में रिद्धि सिद्धि लाना। आप भी आना संग में रिद्धि सिद्धि लाना। रिद्धि सिद्धि लाना संग में रिद्धि सिद्धि लाना। ओ रिद्धि सिद्धि लाना संग में रिद्धि सिद्धि लाना। लाहना सब परिवार हमारे हरि कीर्तन में। लाना सब परिवार हमारे हरि कीर्तन में। आहना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में। ओ आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में। आहना पवन कुमार हमारे इस सत्संग में। आना पवन कुमार हमारे इस सत्संग में। आप भी आना संग में राम जी को लाना। आप भी आना संग में राम जी को लाना। राम जी को लाना संग में लक्ष्मण जी को लाना। राम जी को लाना संग में लक्ष्मण जी को लाना। लाहना जनक दुलार हमारे हरि कीर्तन में। लाना जनक दुलार हमारे हरि कीर्तन में। आहना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में। आना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में। आप भी आना संग में राधा जी को लाना। आप भी आना संग में राधा जी को लाना। राधा जी को लाना
संग में राधा जी को लाना, राधा जी को लाना संग में राधा जी को लाना, सुंदर रास रचाना हमारे हरि कीर्तन में, सुंदर रास रचाना हमारे हरि कीर्तन में, सुंदर रास रचाना भागवत सत्संग में, सुंदर रास रचाना भागवत सत्संग में, आहना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में, ओ आना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में, आप भी आना संग में माता जी को लाना, आप भी आना संग में माता जी को लाना, आप भी आना संग में माता जी को लाना, आप भी आना संग में माता जी को लाना, ऊखल से बंध जाना हमारे हरि कीर्तन में, ओखल से बंध जाना हमारे हरि कीर्तन में, आहना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में, आप भी आना संग में ग्वालों को लाना, 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 माखन मिश्री जय हो। हमारे हरि कीर्तन में, हाँ। माखन मिश्री खाना हमारे हरि कीर्तन में, आहना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में, आहना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में, आप भी आना संग में अर्जुन को लाना, आप भी आना संग में अर्जुन को लाना, गीता ज्ञान सुनाना हमारे हरि कीर्तन में, गीता ज्ञान सुनाना हमारे हरि कीर्तन में, गीता ज्ञान सुनाना हमारे इस सत्संग में, गीता ज्ञान सुनाना हमारे इस सत्संग में, आहना ओ सीताराम हमारे हरि कीर्तन में, आना ओ सीताराम हमारे हरि कीर्तन में, आहना ओ भगवान भागवत सत्संग में, आना हो भगवान हमारे इस सत्संग में, आहना ओ भोलेनाथ हमारे इस सत्संग में, आना हो भोलेनाथ हमारे इस सत्संग में, आहना ओ सारा सेठ हमारे इस सत्संग में, आना हो सारा सेठ हमारे इस सत्संग में, आहना ओ सारा जय सेठ हो। हमारे इस सत्संग में, आना हो सारा सेठ हमारे इस सत्संग में। बोले श्री सदगुरुदेव की जय, श्री सांवरिया सेठ की जय, श्री विश्वत आत्मन भगवान की जय, स्थान क्षेत्र देव
महादेव की जय। श्री विश्वात्मन भगवान की जय। ओम हरिये नमः हरिये नमः हरिये नमः। श्री गणपति जी महाराज, शिव पंचायत भगवान हनुमान जी महाराज, भगवान सांवरिया सेठ, क्षेत्र के समस्त देवी देवता एवं आवाहित स्थापित देवताओं के चरणों में कोटिशः दंडवत प्रणाम। वही सब देवता मुझे यह सत्संग बोलने के लिए प्रेरित करें और सभी श्रोता निर्विघ्न रूप से इस सत्संग को ग्रहण करें। ऐसी कृपा सब देवता हम सब लोगों के ऊपर करें। मैं अस्थिमय चरमय शरीर से यहाँ से हट जाता हूँ। वे सांवरिया सेठ ही इस प्रवचन को संपादन करें और यदि वे पर्दा रखना चाहते हैं तो मुझे अपना प्रतिनिधि बनाकर यह प्रवचन कहने बोलने के लिए मुझे प्रेरित करें। रस, शब्द एवं स्वर को सिद्ध करें। चहुं दिशाओं से, दशों दिशाओं से श्रोताओं को अपनी मुरली ध्वनि से इस परिसर तक बुलाएं, उनको प्रवचन श्रवण करवाएं एवं उनको प्रवचन हृदयंगम करवाएं। बोलो सांवरिया सेठ की जय। चार भुजानाथ सांवरिया सेठ की जय। दारिद्र धन सांवरिया सेठ की जय। विश्व विमोहन श्री सांवरिया सेठ की जय। तव कथामृतम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कलमशापहम। तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। बोले रास बिहारी श्री सांवरिया सेठ की जय। पधारे हुए सभी श्रोता, मुमुक्षु पुरुष, वात्सल्यमयी माताएं एवं उज्जवल भविष्य वाले बालक बालिकाएं, भगवान सांवरिया सेठ के परम पावन सानिध्य में, भगवान शिव पंचायत एवं माँ सरस्वती जी के परम पावन मार्गदर्शन में, हनुमान जी महाराज के संरक्षण में आज मेरे परम पूज्य गुरुदेव भगवान, उनके चरणों में वंदन करते हुए, देखिए गुरु पूर्णिमा उत्सव हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन भगवान वेद व्यास जी का अवतरण हुआ था और हमारे जो 24 अवतार हैं उनमें एक वेद व्यास अवतार है जिन्होंने सभी ग्रंथों को निर्मित करके मानव समाज का हित किया है। व्यासोचिष्ठ जगत सर्वम, जितना भी कुछ है व्यास जी का झूठा है ज्ञान मार्ग के ऊपर। भगवान वेद व्यास जी ने हमको जीवन किस तरह से जीना, किस तरह से हमारा जीवन मर्यादित हो, ये भगवान वेद व्यास जी ने विभिन्न ग्रंथों के द्वारा हमको सिखाया है। और भागवत जी के आश्रय में जब भी गुरु पूर्णिमा उत्सव मनता है, मैं भागवत जी के आश्रय में बैठकर, क्योंकि वेद व्यास जी ने जिस भागवत को निर्माण किया है, गुरु सत्ता वास्तव में ईश्वर और गुरु में कोई अंतर नहीं है एक दृष्टि से अगर हम देखें, क्योंकि यावत गुरु न कर्तव्यो तावत सर्व सत्क्रिया निष्फलाः। जहाँ तक गुरु नहीं, गुरु की कृपा नहीं, गुरु का मंत्र नहीं, वहाँ तक दुनिया की समस्त क्रियाएं निष्फल हैं। माला फेरो तो निष्फल, मंदिर जाओ तो निष्फल, किसी को दान दो तो निष्फल, व्रत उपवास रखो तो निष्फल, और यहाँ तक कि कन्यादान करो उसका भी प्रतिफल व्यक्ति प्राप्त नहीं करता। अगर कन्यादान भी हम करें
तो उसका भी प्रतिफल पिता माता को तब प्राप्त होता है जब किसी गुरु की चरण शरण वो प्राप्त करें। अगर कोई बात आपको अच्छी लग जाए, हृदय को स्पर्श कर जाए, तो करतल ध्वनि करके मुझे आप अवगत जरूर करवा दें, तो मैं समझूं कि आप समझ गए और फिर मैं आगे बोलने का प्रयास करूं। तो जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू ही नहीं, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू ही नहीं। या तो आपके जीवन में गुरु होगा या फिर आपके जीवन में गुरुता होगी। गुरुता का मतलब अभिमान। अरे भाई मैं किसको गुरु बनाऊं, मैं शक्ति संपन्न व्यक्ति हूं, मैं संपन्न व्यक्ति हूं, मेरे पास पद है, मेरे पास प्रतिष्ठा है, ऐश्वर्य है, मैं क्यों किसकी चरण में बैठूं? मेरा जीवन तो वैसे ही सार्थक है। विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य, जिसकी विदेशों में मान्यता हो, स्वदेश में जिसको धन्य धन्य कहा जाता हो, और सदाचार में भी सदैव उसने सदाचार रखा हो, पर गुरु चरणों में अगर उसका मन नहीं है तो ये मानना चाहिए ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, निरर्थक है, उसका जीवन सार्थक नहीं है। अगर मेरुतुल्य आपके पास धन हो, यानी सुमेरु पर्वत इतना आपके पास धन का ढेर लगा हुआ हो, और कलत्र मित्र पुत्र सब आपका सम्मान करते हो, पत्नी रूपसी हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, पर अगर आपका मन गुरु चरणों में संलग्न नहीं है, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, सब असार्थक है। जितनी भी पद प्रतिष्ठा आपके पास है और गुरु चरणों में आपका मन नहीं, तो आपकी पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य बकरी के आगे के स्तनों के समान है। हम जानते हैं बकरी के 2 स्तन पीछे होते हैं जिनसे दूध निकलता है, पर बकरी के गर्दन में 2 स्तन होते हैं, उनसे दूध नहीं निकलता, खाली वो देखने के लिए होते हैं। इसी तरह से गुरु चरणों में अगर आपका मन नहीं, गुरु चरणों में अगर आपका मन संलग्न नहीं, तो बकरी के आगे के स्तनों के समान आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा एवं आपका ऐश्वर्य है, ऐसा संतों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो गुरु चरणों में हमारा मन हो, और गुरु चरणों में अगर मन हो तो ये माने कि मुक्ति निश्चित आपकी होगी, क्योंकि भागवत के प्रथम में ही कहा है, अगर इंद्र प्रसन्न हो तो स्वर्ग की पदवी व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, अगर मणि मिल जाए तो व्यक्ति संसार के सारे ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है, पर गुरु अगर प्रसन्न हो तो संसार के सारे वैभव और अंत में दुर्लभ गति को भी व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। अगर गुरु प्रसन्न हो तो योगी दुर्लभ परम गति, अस्य सन्निधि मात्रेण चिदानंदयते मन, खाली गुरु की सन्निधि मात्र से मन चिदानंद मूर्ति हो जाता है। खाली गुरु की सन्निधि मात्र से मन चिदानंद मूर्ति हो जाता है, और जो हम सीखते हैं उसको हम आत्मसात कर पाते हैं कब? जब हम सदगुरुदेव की चरण शरण होते हैं। गुरुदेव की आज्ञा, शास्त्र की आज्ञा हमको मानना चाहिए। गुरुदेव की आज्ञा शास्त्र की आज्ञा से कम नहीं है। और जो गुरु भक्त, जो शिष्य गुरु को केवल और केवल पंचभूतात्मक देह का मानता है, उसकी गुरु के ऊपर वैसी श्रद्धा नहीं हो पाती, उसकी श्रद्धा गुरु के ऊपर टिक नहीं पाती। और अगर श्रद्धा नहीं है तो फिर गुरु मंत्र प्राप्त करके वो निश्चित ही अपना जीवन सफल नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं इस व्यासपीठ से जो भी आपके गुरु हो, जिनके प्रति भी आपकी श्रद्धा हो, गुरु और गोविंद इनमें कोई अंतर नहीं है। कहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव आपकी, जो गोविंद दियो बताए। देखो, गुरु और गोविंद, अगर आपको 2 विकल्प दिए जाए कि या तो गुरु को छोड़ना है या गोविंद को छोड़ना है, किसको छोड़ेंगे आप? किसको छोड़ेंगे, गुरु को कि गोविंद को? आपको दोहा याद है इसलिए आप कह देंगे महाराज हम तो एक काम करेंगे, गोविंद को छोड़ देंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप तो कहना मैं तो दोनों ही नहीं छोड़ूंगा, ना तो गुरु को छोड़ूं न गोविंद को छोड़ूं, क्योंकि गुरुदेव ने गोविंद को दिखाया है, तो गुरुदेव जो दिखा दे उसको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। गुरुदेव जो मार्ग मुझे दिखा दे, गुरुदेव जिससे मुलाकात, मैं क्यों कर छोड़ूं? पर यदि दोनों में से एक को चुनना हो तो हम किसको चुनेंगे? खाली गुरु ने गोविंद दिखाया, ये कृपा गुरु की नहीं,
गुरु की और भी अनेक अनेक कृपा शिष्यों के ऊपर होती है। कैसे? हरि तजू गुरु ना बिसारूं। क्यों? क्योंकि भगवान ने जब हरि ने इस धरती के ऊपर हमको जन्म दिया, अज्ञान का तिमिर अंधकार देकर हमको जन्म दिया था, गुरु ने आकर अज्ञान के अंधकार से ज्ञान का प्रकाशपुंज हमें प्रदान किया। इस कारण गोविंद से गुरु का पद बड़ा माना गया है। क्योंकि गोविंद ने जब धरती के ऊपर भेजा, उस समय ज्ञान नहीं, पर ज्ञान कौन प्रदान करते हैं? गुरु। एक और गुरुदेव की कृपा, जब भगवान ने इस धरती के ऊपर हमको भेजा तो मोह का पास देकर भेजा। गुरु ने आकर उस मोह के पास से हमको छुड़ाया, इसलिए गोविंद से गुरु का पद बड़ा माना गया है। भगवान ने जब इस धरती के ऊपर हमको जन्म दिया, 84 लाख योनियां देकर हमको जन्म दिया है, पर गुरुदेव ने आकर उस 84 के चक्कर से हमें बचाया, इसलिए गोविंद से गुरु का पद बड़ा माना गया है। आओ हम सब लोग मिलकर अपने अपने गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर गुरुदेव का स्मरण करके कहें, मारो एक बड़ो अरमान के गुरु मारो समरथ है। मारो एक बड़ो अरमान के गुरु मारो समरथ है। मारो एक बड़ो अरमान के गुरु मारो समरथ है। मारो एक बड़ो अरमान गुरु मारो समरथ है। समरथ है रे गुरु अमरत है रे। समरथ है गुरु अमरत है। मारो एक बड़ो अरमान के गुरु मारो समरथ है। मारो एक बड़ो अरमान के गुरु मारो समरथ है। नहीं जानू मैं तो वेद पुराण, नहीं जानो मैं तो वेद पुराण, नहीं जानू मैं तो गीता रामायण, नहीं जानो मैं तो गीता रामायण। मारे नहीं शास्त्र को ज्ञान के गुरु मारो समरथ है। मारे नहीं शास्त्र को ज्ञान के गुरु मारो समरथ है। मारे नहीं शास्त्र को ज्ञान के गुरु मारो समरथ है। मारे नहीं शास्त्र को ज्ञान के गुरु मारो समरथ है। मारो एक बड़ो अरमान के गुरु मारो समरथ है। मारो एक बड़ो अरमान के गुरु मारो समरथ है। मारो एक बड़ो अरमान के गुरु मारो समरथ है। मारो एक बड़ो अरमान के गुरु मारो समरथ है। नहीं जानू मैं तो जीवन मरण में, नहीं जानो मैं तो जीवन मरण में, नहीं जानू मैं तो स्वर्ग नरक में, नहीं जानो मैं तो स्वर्ग नरक में। मारे नहीं 84 को भान के गुरु मारो समरथ है। मारे नहीं 84 को भान के गुरु मारो समरथ है। मारे नहीं 84 को भान के गुरु मारो समरथ है। मारे नहीं 84 को भान के गुरु मारो समरथ है। मारो एक बड़ो अरमान के गुरु मारो समरथ है। मारो एक बड़ो अरमान के गुरु मारो समरथ है। मारो एक बड़ो अरमान के गुरु मारो सम
मारो एक बड़ो अरमान के गुरु मारो समरथ है। मारो एक बड़ो अरमान के गुरु मारो समरथ है। मारो एक बड़ो अरमान के गुरु मारो समरथ है। बोले श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु महाराज की जय। अपने अपने गुरु को हम समर्थ माने। और मेरे गुरुदेव मंडी में जब भी गुरु पूर्णिमा उत्सव मनता था पधारते थे और एक परिभाषा वे हमको बताते थे। गुरु गॉड, गॉड यानी GOD अंग्रेजी में। जी का मतलब जनरेटर, ओ का मतलब ऑपरेटर और डी का मतलब डिस्ट्राइटर। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं जनरेटर, विष्णु पालन करते हैं ऑपरेटर और शिव संहार करते हैं डिस्ट्राइटर महाकाल। तो वास्तव में गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है। इसलिए उनको गॉड कहा जा सकता है, इसलिए उनको ईश्वर कहा जा सकता है, क्योंकि वे अज्ञान के तिमिर को समाप्त करते हैं। और देखिए गुरु के कृपा के 3 मार्ग हैं। 3 तरह से गुरु कृपा करते हैं। कौन कौन सा मार्ग है गुरुदेव की कृपा का? एक तो मुर्गे की तरह, एक मछली की तरह और एक कछुए की तरह। आप कहोगे महाराज गुरु और शिष्य की बात चल रही है और ये मुर्गी ने, मछली ने, ये कछुआ आप बीच में कहां से खींच के ले आए? पर वास्तव में गुरु कृपा के 3 मार्ग हैं, मुर्गी की तरह, मछली की तरह और कछुए की तरह। किस तरह से? मुर्गी जो अंडा देती है वो अपने शरीर के तापमान से उस अंडे को पकाकर उसमें से बच्चे को निकालकर उसका कल्याण करती है। मुर्गी अपने अंडे को जन्म देकर अपने शरीर के तापमान से उस अंडे को पकाकर उसमें से बच्चे को निकालकर उसका कल्याण करती है। पर मछली अपने अंडे को जन्म देने के बाद कभी भी स्पर्श नहीं करती है। खाली अपने अंडों को देख देख कर, अपने उन अंडों को देख देख कर ही उन अंडों को पका देती है शक्तिपात करके। यानी कि अपनी आंखों की दृष्टि से उन अंडों को पका देती है और फिर उनमें से बच्चों को निकालकर उनका कल्याण करती है वो मछली। और तीसरा है कछुआ। कछुआ अपने अंडों को जन्म देने के बाद न तो कभी छूता है न कभी देखता है, खाली अपने उन अंडों के बारे में विचार कर करके ही उन अंडों को पका देता है और उन बच्चों का वो कल्याण कर देता है। तो कुछ गुरु के करुणा के कृपा के मार्ग देखो आप। कभी स्पर्श करके माथे के ऊपर हाथ रखकर, या फिर दूर है तो अपने शिष्य के बारे में विचार कर करके मछली की तरह, या कभी कभी खाली न तो देखना और न कभी स्पर्श करना, कछुए की तरह खाली उनके बारे में विचार कर करके ही या कभी शक्तिपात करके अपने शिष्य का कल्याण कर देना। ये गुरु की कृपा के 3 मार्ग हैं। मैं निवेदन करता हूं कि अगर गुरु की कृपा आपको प्राप्त करना है तो उनकी सन्निधि, उनकी सन्निकटता हमको प्राप्त करना चाहिए। गुरु को पैसे चढ़ा देना शिष्य का सौभाग्य नहीं है। गुरु के पास बैठ जाना शिष्य का सौभाग्य नहीं है। गुरु के दर्शन कर लेना भी शिष्य का सौभाग्य हो सकता है, पर मैं जो कह रहा हूं उसमें नहीं है। शिष्य का परम सौभाग्य यह है कि कितनी बार गुरुदेव अपने श्रीमुख से शिष्य का नाम उच्चारण करते हैं। हम इतनी निकटता प्राप्त करें, इतनी निकटता प्राप्त करें कि गुरुदेव हमारा नाम जाने और हमारे नाम से हमको संबोधन करे। ये वे शिष्य परम सौभाग्यशाली होते हैं जिनका नाम गुरु अपने श्रीमुख से उच्चारण करते हैं। तो आप इतनी निकटता कि उनको नाम स्मरण हो, उनको नाम याद हो और नाम से आपको बुलाए, आप ये मानना कि मैं सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं। जहां जहां भी आप दीक्षा लेते हैं, गुरु अगर आपका नाम उच्चारण करें तो आप ये माने कि गुरु भक्ति मार्ग के ऊपर या गुरु शिष्य परंपरा में आप सफलता की तरफ बढ़ रहे हो। देखिए गुरु दर्शन का क्या पुण्य है, गुरु दर्शन उसका पुण्य क्या होता है, इसको भी हम आज समझ लेते हैं। क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा का सबसे बड़ा
आज ये दिवस है गुरु पूर्णिमा महोत्सव। गुरु दर्शन का पुण्य क्या है? एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुदेव से जाकर पूछा, गुरुदेव आप बताएं गुरु दर्शन का पुण्य क्या है? गुरुदेव ने कहा, बेटा यहां से कुछ दूरी पर अभी अभी एक कोए का बच्चा जन्मा है और मार्ग में वो पड़ा हुआ है। उस कोए के बच्चे से तुम जाकर पूछना गुरु दर्शन का पुण्य क्या है। शिष्य ने जाकर उस कोए के बच्चे से पूछा, गुरु दर्शन का पुण्य क्या है? यह सुनते ही वो कोए का जो बच्चा था मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जब कोए का बच्चा मृत्यु को प्राप्त हुआ, फिर दौड़कर शिष्य अपने गुरुदेव के पास जाकर कहते हैं, गुरुदेव आपने कहा था कि उस कोए के बच्चे से पूछना, मैंने पूछा वो मर गया, आप बताइए ना गुरु दर्शन का पुण्य क्या है? गुरुदेव ने कहा, बेटा यहां से कुछ दूरी पर अभी अभी एक गोमाता ने एक बछड़े को जन्म दिया है, उस बछड़े से तुम जाकर पूछो गुरु दर्शन का पुण्य क्या है। शिष्य ने जाकर उस गाय के बछड़े से पूछा, गुरु दर्शन का पुण्य क्या है? ये सुनते ही गाय का बछड़ा भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। फिर दौड़ता हुआ गुरुदेव के पास जाकर कहता है, गुरुदेव क्यों द्वारे द्वारे के ऊपर मुझे भटका रहे हो? आप ही बता दो ना गुरु दर्शन का पुण्य क्या है। गुरुदेव ने कहा, बेटा यहां से कुछ दूरी पर अभी अभी एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया है, उस बच्चे से तुम जाकर पूछना गुरु दर्शन का पुण्य क्या है। उस गुरु भक्त ने जाकर अभी अभी उसी मार्ग के ऊपर एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया, उससे जाकर पूछा, बेटा गुरु दर्शन का पुण्य क्या है? तब उस बालक ने कहा, यही गुरु दर्शन का पुण्य है कि आप गुरुदेव के दर्शन करके आए, आपके दर्शन मुझे हुए, मैं कोए के बच्चे के रूप में था, मेरा जन्म छूटा और मैं गोमाता के बछड़े के रूप में इस धरती के ऊपर आया। और फिर आप गुरुदेव के दर्शन करके आए, आपका दर्शन मुझे हुआ और मैं गाय के बछड़े की योनि को भी छोड़कर इंसान के रूप में इस धरती के ऊपर जन्मा हूं। यह गुरु दर्शन का पुण्य है। तो आप गुरु भक्ति मार्ग के ऊपर बढ़े। और मैं एक विशेष आग्रह तीन 4 घंटे श्रीमद् भागवत में धारा प्रवाह पर, चूंकि अभी बहुत समय बीत गया है इस महामारी के कारण, तो भाई शुरुआत है नहीं, शुरुआत में हमन हाथ में लो तो ये दुखे है। तो आज यूं हम मान सकते हैं कि कई समय के उपरांत इस कारण थोड़ा शरीर को उस अनुरूप होने में आप गुरु भक्ति मार्ग के ऊपर सदैव बढ़ते रहें। एक विशेष मेरा आग्रह आप लोगों से है कि जितना बन पड़े सत्य वचन आप बोलें, क्योंकि सांचे श्राप न ला गई, सांचे काल न खाई। सांचे को श्राप भी नहीं लगता और सांचे को काल भी नहीं खाता है। मैं निवेदन करता हूं सदा सत्यम ब्रूयात। आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हमको संकल्प लेना है, हम सत्य बोलेंगे। सत्य के जहां तक बन पड़े हो आप सत्य बोलने का प्रयास करें और परहित, औरों का हित साधन करने का भी आप संकल्प लें, क्योंकि जीना उसी का जीना है जो औरों के लिए जिए, मरना उसी का भला है जो अपने लिए जिए। जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। अपना स्वार्थ तो मच्छर भी जानते हैं। मच्छर कभी भी माथा में बोरिंग नहीं करते, क्योंकि मालूम है इस कड़क चट्टान में मेरी ड्रिल मशीन टूट जाएगी पर मेरे स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी। वो पाँव में काट ले, हाथ में काट ले, पर माथे में सांस करता है कि मच्छर काटने का। अपना स्वार्थ मच्छर भी जानता है। और इंसान बनकर हम अगर परमार्थ न समझे तो फिर मच्छर में और हम में क्या अंतर है। इसलिए कहा है, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में
पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पथिक जो बात कर खाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए 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 उसे इंसान कहते हैं। बोले श्री सदगुरु महाराज की जय। सांवरिया सेठ की जय। परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को दुखी देखकर अगर आपको दुख ना होता हो तो ये मान लें आप मानवता से क्षीण हो चुके हैं। दूसरों को दुखी देखकर अगर आपका मन द्रवित ना हो तो ये मान लेना कि आपकी मानवता शिथिल हो चुकी है, आपके अंदर पशुता अधिक है। किसी को दर्द में देखकर अगर आपके आंसू न बहे तो ये सोचना कि जिस कारण मेरा इस धरती के ऊपर जन्म हुआ था ये मानव जीवन मेरा सार्थक नहीं है। किसी को देखो, इस महामारी के समय में जब प्रथम लहर के उपरांत दूसरी लहर आई, हमने कई परिचित लोगों को खोया है उस दूसरी लहर में। आप सब लोगों को यह बात जरूर ध्यान में है कि आपके ही परिचित, मेरे परिचित ऐसे कई लोग, और जिनमें उस कोरोना काल में हमारे गुरु पूर्णिमा उत्सव समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हालांकि उनको कोरोना तो नहीं हुआ था पर फिर भी उस समय में वे भगवान के धाम में, क्योंकि उनकी तो निश्चित मुक्ति हुई है, ऐसे हमारे शंकर गुरु और उनके सुपुत्र अभी यहाँ पर आकर विराजमान हुए हैं, हमारे श्याम जी गुगर। एक बार खड़े हो जाएं। सदैव शंकर गुरु हम लोगों को स्मरण रहेंगे, क्योंकि लाखों इंसान खा चुका फिर भी भूखा शमशान है, पर कर्म तेरे ना खा सका कुछ तो बचा निशान है। देखो ना, हजारों लोग आज जब हम स्मरण कर रहे हैं उन शंकर गुरु का, वास्तव में जब तक गुरु पूर्णिमा उत्सव हम मनाते रहेंगे तब तक शंकर लाल जी गुगर का नाम, और लोग तो उनको गुरु के नाम से ही जानते थे, गुरु पूर्णिमा उत्सव समिति के अध्यक्ष भी थे और उनको शंकर गुरु के नाम से ही जाना जाता था। मैं श्याम जी से भी आग्रह करूंगा कि जितनी उपस्थिति उनकी थी उस दायित्व का निर्वहन करते हुए आपको भी उतनी उपस्थिति जरूर गुरु पूर्णिमा उत्सव समिति की बैठक हो या कोई भी आयोजन हो, उस दायित्व को आपको निर्वहन करना है। मैं आप लोगों से आग्रह करूं, आप सब लोग जितना बन पड़े सदाचार के मार्ग का अवलंबन करें, सदाचार के मार्ग के ऊपर चलें। भारतवर्ष विश्व गुरु के पद के ऊपर स्थापित हो सकता है। कोरोना काल में जिन लोगों ने सेवा दी है, सेवाएं करी हैं, मैं कह सकता हूं इस व्यासपीठ से उनके अंदर देवी गुण विद्यमान था, और जिन लोगों ने
उस आपदा में धन कमाने का अवसर समझकर पैसा कमाया है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, नहीं है क्या? यहां से उतरने के बाद हम बैठकर जब बात करेंगे ना कि अरे महाराज कई लूटपट्टी मची थी, वास्तव में कई लोगों ने इस आपदा में भी धन कमाने का अवसर ढूंढा है। भले इंजेक्शन रहा हो, कहीं कहीं ऑक्सीजन की मारामारी रही हो, उसमें भी लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी हो। वे लोग राक्षस हैं, ये भगवान तोल रहा था कि इस धरती के ऊपर कौन राक्षस और कौन देवता है। तो जिन लोगों ने सेवा के मार्ग का अवलंबन किया वे सारे के सारे देवता हैं, और जो लोग इस आपदा में भी पैसे कमाने का अवसर ढूंढ रहे थे, पैसा जिन्होंने कमाया है, मैं कह सकता हूं वे सब राक्षस हैं। एक महत्वपूर्ण विषय मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। भारतवर्ष विश्व गुरु था, है और रहेगा, पर उसके लिए हम सबको सजग जागृत होना पड़ेगा। एक विषय में ले रहा हूं, नाम नहीं बताऊंगा। एक व्यक्ति ने, नाम नहीं लूंगा, केवल और केवल आपको सजग करने के लिए बात मैं कह रहा हूं। एक व्यक्ति की मृत्यु पर उनके प्रमाण पत्र की प्राप्ति के लिए जब बेटा जाता है तो उस तरफ से कहा जाता है कि 15,000 रुपए दो तो हम आपको प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। विचार करो, जिसकी मां की मृत्यु हो गई, जिसके पिता की मृत्यु हो गई, और प्रमाण पत्र के लिए अगर 15,000 रुपए देना पड़े और बेटा 15,000 रुपए दे तो 4 लाख रुपए उसको प्राप्त होंगे। देखो किस तरह से भारत देश विश्व गुरु बन पाएगा। हम सबको भ्रष्टाचार के लिए लड़ना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा हम सबको। मैं निवेदन करता हूं कि कोशिश करें न तो रिश्वत दें और न मेरे जो जुड़े हुए लोग हैं न वो रिश्वत लें। 15,000 रुपए के मां की मृत्यु हो जाए, 15,000 रुपए मांगे। भाई इस व्यासपीठ के ऊपर बैठकर अगर हम ये बात नहीं करेंगे तो कहां जाकर करेंगे? भाई ये बात तो हमको इसी जगह बैठकर करना पड़ेगी ना। मैं नाम नहीं बताऊंगा हो, मैं तो आप लोगों से ये आग्रह कर रहा हूं कि हम सब लोगों को जागृत होना पड़ेगा। विश्व गुरु के पद के ऊपर हमको इसको स्थापित करना पड़ेगा। फिर जब मुझे ये बात मालूम पड़ी तो मैंने किसी को कहा नहीं, मैंने भी भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं मुक्त स्वीकृति प्रदान करी है। उसका पाप थोड़ा मुझे भी लगा है क्योंकि मैंने उसका कोई विरोध नहीं किया है। मैं सत्य कह रहा हूं, इस व्यासपीठ से बैठकर आने वाली पीढ़ियां हमको बहुत कोसेगी साहब। आने वाली पीढ़ियां हमको कहेगी कि वो हमारे पुरखे थे जो इन सब चीजों को सहन करते गए, और आज देश के हालात क्या है, आज परिस्थितियां क्या है, आने वाली पीढ़ियां हमको कोसेगी। मैं निवेदन करता हूं हमको सजग होना पड़ेगा, हमको जागृत होना पड़ेगा। और जब मुझे पता चला, मैंने नंबर लेकर उनसे बात करी कि ये प्रमाण पत्र इन सज्जन को चाहिए, कि हाँ हाँ महाराज दे देंगे। बोलो इतना कुछ होने के बाद भी उन सज्जन ने 1500 रुपये लिए। इतनी चर्चा होने के बाद भी 1500 रुपये लेकर ही वो व्यक्ति माना है। मैं ये विषय क्यों ले रहा हूं? मैं ये विषय इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब मुक्त स्वीकृति देकर भ्रष्टाचार को और बढ़ाते चले जा रहे हैं। महाराज कोई बात नहीं, संपर्क में है, इस कारण महाराज चुपचाप बैठ जाए। और दुख इस बात का है कि उन सज्जन से जब मैंने चर्चा करी, उन सज्जन ने आकर मुझसे क्या कहा, महाराज आपकी दक्षिणा कितनी होगी? बोलो आपकी दक्षिणा महाराज इसमें कितनी होगी? बड़ा गंभीर विषय में आपके सामने इस गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में गंभीर विषय के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। अगर इसी तरह से चलता रहा तो मैं कह सकता हूं भारत देश किस तरह विश्व गुरु के पद के ऊपर स्थापित हो पाएगा। उसमें थोड़ा थोड़ा सहयोग हमारा रहेगा तो ये देश विश्व गुरु के पद के ऊपर स्थापित हो सकता है, पुनः स्थापित हो सकता है। इसके लिए हम सबको थोड़ा सजग होना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ संपत्ति नहीं है। कहीं ना कहीं उस परमात्मा के यहाँ पर भी जाकर जवाब देना पड़ेगा। जागो रे जागो ओ दौलत के दीवानो, जागो रे
दौलत लड़का दे सकती है, पुत्र दिलाना मुश्किल है। मंदिर ले लो दौलत से, भगवान कहाँ से पाओगे। गीता ले लो दौलत से, पर ज्ञान कहाँ से पाओगे। वाहन ले लो दौलत से, पर पाँव कहाँ से पाओगे। चश्मा ले लो दौलत से, पर नयन कहाँ से लाओगे। आपके पास ऐश्वर्य है, आप पैसा कमा लोगे, आप खूब सारी संपत्ति अर्जित कर लोगे, आप वाहन खरीद लोगे, न मेरे भगवान अगर आपको पाँव नहीं देंगे तो। आपके पास पैसा होगा, आप चश्मा खरीद लोगे, और हमारे भगवान डियाज नहीं देगा तो उस चश्मे का आप क्या उपयोग कर पाएंगे। मैं निवेदन करता हूं, केवल और केवल अपने अपने कर्तव्य का हम पालन करें। जो हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्य में हम कोताही न बरतें। जो हमको कार्य सौंपा जाए उस कार्य में हम चले। ओम अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। ये व्यासपीठ इसलिए होती है कि समाज में व्याप्त बुराई को इंगित करे और उस बुराई को निकालने का प्रयास करे। भाई व्यासपीठ का तो काम ही है ना। तो इसलिए मैंने इस बारे में आप लोगों से चर्चा करी। मैंने कथा को मनोरंजन का साधन नहीं, कथा को जागृति का साधन बनाकर नाच के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। ये बात मैं आप लोगों के समक्ष क्यों कह रहा हूं, क्योंकि YouTube के माध्यम से 150 देशों में देव मीडिया एवं हमारा जो वो एक चैनल है, क्या नाम, मैं मेरा नाम नहीं ले पा रहा हूं, मैं मेरा नाम नहीं ले रहा हूं, मेरे नाम से ही एक चैनल है YouTube का। तो पूरे विश्व के 150 देशों में ये लाइव चल रहा है। तो विदेश में बैठे हुए लोग, मेरी संस्कृति के, मेरी हिंदू संस्कृति के लोग, वे वहां बैठकर इस बात को समझें, कथा नाचने की जगह नहीं, कथा जागने की जगह है। कथा नाचने की नहीं, कथा जागने की है। कथा मनोरंजन का साधन नहीं, कथा आत्मरंजन के लिए है, कथा आत्मा के लिए है। कथा का कोई भी विषय शरीर के लिए नहीं, कथा का हर विषय आत्मा के लिए है। और यही बात जगह जगह पर हम जाकर कथाओं के माध्यम से अवगत करवा रहे हैं। हमारे विधायक जी कह रहे थे कि गुड़भेली में 1 किलो चांदी की चरण पादुका, उसके पूर्व धैर्यखेड़ी में चरण पादुका, और उसके पहले सांवरिया सेठ के मंदिर में 29 तोला सोने की चरण पादुका मैंने समर्पित नहीं करी हो। वो सांवरिया सेठ के द्वारा सांवरिया सेठ को समर्पण, राधा कृष्ण मंदिर धारियाखेड़ी में भगवान राधा कृष्ण के द्वारा समर्पण, बालाजी धारियाखेड़ी में बालाजी के द्वारा ही समर्पण, और गुड़भेली में राधा कृष्ण भगवान को चरण पादुका और छत्र समर्पण, ये राधा कृष्ण भगवान के द्वारा ही समर्पण है, मेरे द्वारा कुछ भी नहीं है। उस परमात्मा की अनंत अनंत कृपा हम सब लोगों के ऊपर सदैव बरसती रहे। और गुरु पूर्णिमा उत्सव, चूंकि कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए आप सब लोग मास्क लगाकर बैठे हैं, इसी तरह से मास्क लगाकर रहें। और तीसरी लहर इतनी घातक न हो, और मैं तो कह रहा हूँ तीसरी लहर आए ही नहीं। अगर हम सजग रहेंगे, हम सावधान रहेंगे, हम सतर्क रहेंगे, तो तीसरी लहर आएंगी ही नहीं। इसलिए आप सजग सावधान रहें। भगवान जो भी करता है अच्छा करता है। गुरु पूर्णिमा उत्सव धारियाखेड़ी और गुराड़िया के बीच में भागवत आश्रय आश्रम में मनने वाला था, पर वहां न मनकर यहां पर मना है। इसमें भी उस जगन नियंता की कोई न कोई व्यवस्था है, हम मान सकते हैं उसकी कोई न कोई व्यवस्था है। अभी शायद यहां पर निर्माण नहीं करने देना हो सकता है उसकी इच्छा हो कि बोला में चलो महाराज, हो सकता है उसकी इच्छा हो समरिया सेठ में आश्रम का निर्माण करो महाराज, हो सकता है कि मंदसौर में आप आश्रम का निर्माण करो महाराज। पर मेरी इच्छा है कि जिस गांव में मैं जन्मा हूं उस धारियाखेड़ी ग्राम में ही आश्रम का निर्माण हो, और हम सब लोग मिलकर आश्रम का निर्माण धारियाखेड़ी में ही करें। क्योंकि जहाँ पर मैं जन्मा हूँ, जहाँ पर मेरी साधना स्थली है, जहाँ पर मेरी कर्मस्थली रही है, मैं मेरे गांव के लोगों को देवतुल्य मानता हूँ और मेरे गांव को स्वर्ग से कम में नहीं मानता हूँ। इसलिए धारियाखेड़ी में ही आश्रम का निर्माण हो, पर उस जगन नियंता की कोई ना कोई व्यवस्था है। भगवान जो करता है अच्छा करता है। अभी हमको मालूम नहीं पड़ रहा है और अभी जल वृष्टि हो रही है। एक समस्या है नहीं, ये समस्या नहीं है,
ये एक उस परमात्मा की व्यवस्था है, क्योंकि सैकड़ों लोगों की मानता थी। भगवान क्या करता है देखो आप, एक कुमार की 2 बेटियां थी। समय बहुत ज्यादा हो चुका है, मैं विराम लूं। उसके पूर्व आपको बता दूं कि जल जो वृष्टि हो रही है, अमृत के तुल्य वृष्टि हो रही है, पर इसको हम किस तरह से समझे। एक कुमार की 2 बेटियां, एक बेटी खेती का काम करने वाली और एक बेटी कुम्हार का जो काम होता है ना, मटके बनाने का, वो काम करने का उनका काम पेशा था, व्यवस्था उनकी उससे चलती थी। पिताजी दोनों बेटियों से मिलने के लिए निकलते हैं तो सोयाबीन सूख रही थी। किसान बेटी कह रही है कि पिताजी जल वृष्टि हो जाए तो बहुत अच्छा, हमारी फसल सूख रही है। और जब दूसरी बेटी से मिलने गए तो दूसरी बेटी वो कह रही है कि पिताजी हमने मटके बना लिए और अवाड़े में पकने के लिए रखे हुए हैं, पानी नहीं गिरे तो ज़्यादा अच्छा रहे। अब पिताजी को क्या करना चाहिए? पिताजी फिर ये सोचेंगे कि पानी गिरने से ज़्यादा कीमत की मटके बिगड़ रहे हैं या ज़्यादा कीमत की सोयाबीन नी बरसने से सोयाबीन बिगड़ रही है। ये विचार करके फिर वो परमपिता निर्णय लेता है। वो जो भी निर्णय लेता है वो हम सबके हित में लेता है, ये उसकी व्यवस्था है। भगवान कभी बुरा नहीं करता, भगवान जो भी करता है अच्छा करता है। इस बात को हम माने और सदैव ईश्वर स्मरण करते रहें। जो भी जिस गांव में रहता हो, अपने पास जो भी मंदिर हो, कम से कम प्रतिदिन जाकर आपको वहाँ पर प्रणाम करना चाहिए। अपने घर को आप स्वच्छ रखें, आप भी स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, मस्त रहे। और मैं परमात्मा से विनती करता हूँ, कोई भी कष्ट, कोई भी दुख आपको कभी न व्यापे। पर यह तब संभव है कि जब आप भी, जितने भी दुख होते हैं ये हमारे पाप का कर्म होते हैं। हमारे पिछले कोई कर्म होंगे तो उस पाप को हमें भोगना पड़ता है। तो पाप से हम बचें, पाप से अगर बच गए तो परमात्मा की कृपा को हम प्राप्त कर जाते हैं। इसी के साथ मैं पूरी समिति को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि प्रतिवर्ष समिति आयोजन करवाती है। खाली मुझे तो आकर बोलना रहता है। पहली बार मैं टेंट जो लगा उसमें रात्रि में सोया था। पहली बार मुझे लगा कि वास्तव में कितना सहन करते हैं लोग ये। और जैसे ही टेंट हिलने लगा और महाराज भी पूरे हिल गए, ऐसे दौड़े महाराज, ऐसे भागे वहां से कि साफा भी वहीं पे रह गया, न मोबाइल न चश्मा न। बाद में जाकर गाड़ी में जाकर बैठने के बाद याद आया कि मोबाइल भी वहां है। तो कितना कितना सहन करते हैं लोग। तो समिति और विशेष करके मुकेश एग्रो पूरे परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। दूर दराज से आकर इस गुरु पूर्णिमा उत्सव समिति का, गुरु पूर्णिमा को सफल बनाने का जो भक्त यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने ये कार्य किया है, आकर इस गुरु पूर्णिमा उत्सव समिति का मान बढ़ाया, मैं उन सभी श्रोताओं को, भक्तगणों को इस पीठ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, बहुमान ज्ञापित करता हूँ। एवं जिन जिन लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इसमें सहयोग प्रदान किया है, मैं उन सबको भी इस पीठ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। माइक के द्वारा श्रेष्ठ सेवाएं प्रदान कर रहे हैं एवं ये मुकेश एग्रो और हमारे YouTube चैनल के ऊपर श्रीमद् भागवत कथा को लाइव प्रसारण करके इस परिसर से दूर दूर तक इस संदेश को भेजने का जो काम किया है, मैं इन मेरे देव मीडिया के जो सज्जन यहाँ पर हैं, मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही साथ जैसे जैसे जिन जिन लोगों ने जो सहयोग किया है, मैं उन सबको इस पीठ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। गुरु पूर्णिमा उत्सव प्रतिवर्ष मनता रहे और व्यापक रूप में मनता रहे। अब की बार तो कोविड का प्रोटोकॉल, इंद्र देवता की कृपा और इस कारण ये छोटे रूप में मना है, पर बृहद स्वरूप में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनता आया है और मनता रहे। मैं आप सब लोगों से बार बार विनती करता हूं कि आप श्रेष्ठ मार्ग के ऊपर चले, परमात्मा के प्रीति के पात्र आप बने। इसी के साथ मैं आज विराम लेता हूं। आप अपने चित्त के विक्षेप को नष्ट करें, पर जिनके सानिध्य में मैं बोल रहा हूं, जिनकी गोद में बैठकर मैं बोल रहा हूं, एक बार मेरे उन सांवरिया सेठ के चरणों में हमको जरूर चलना होगा।
बोलो सांवरिया सेठ की। भाव से बोलकर सांवरिया सेठ के चरणों में बड़े ही भाव से, बड़ी श्रद्धा से कि आप हमारे समक्ष हैं, आप हमारे सामने विराजमान हैं, उनसे आप सब अपने अपने आसन के ऊपर विराजमान हो जाएं। आज सांवरिया सेठ से हम चर्चा कर रहे हैं। एक मिनट भाई साहब, अरे अभी सब तो अपने अपने आसन के ऊपर विराजमान हो जाएं। अभी तो गुरुदेव के प्रवचन चल रहे हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है, आप अपनी जगह विराजित रहें, व्यासपीठ पर चढ़ने की कोशिश न करें। मैं आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि अभी तो गुरुजी के प्रवचन चल रहे हैं, आरती होगी, आरती के बाद गुरुजी नीचे पधारेंगे, नीचे विराजेंगे, आपके एक एक व्यक्ति उनके दर्शन करने का लाभ लेंगे। लाइव प्रसारण होना है, कृपया आप उसमें भी बाधा व्यासपीठ ना पे आए। न पधारने की कृपा करें, आप विराजित रहें, गुरुदेव नीचे पधारेंगे, आपसे एक एक व्यक्ति से गुरुदेव मिलेंगे। मैं मुकेश एग्रो परिवार को यहाँ पास में आमंत्रित करता हूँ, यहाँ आके खड़े हो जाएं और गुरुदेव के प्रवचन अभी चल रहे हैं। सांवरिया सेठ का हम स्मरण कर रहे हैं, उनके चरणों में हम प्रार्थना कर रहे हैं। श्री राधे। बोलो सांवरिया सेठ की जय। सुनता जाजो जी सांवरिया हमारी बात लिया हमारी बात ली, पामड़ा हो जाओ एक रात ले, हो पामड़ा हो जाओ एक रात ले। सुनता जाजो जी जय हो, सुनता जाजो जी सांवरिया हमारी बातड़ लिया हमारी बातड़ ली, मारे रह जाओ एक रातड़ ले, हो हमारे घर आओ एक रातड़ ले। जय हो सांवरिया सेठ की जय हो, ताली बजाते हुए सांवरिया सेठ के जय हो, जय हो। हो कर्मा काई थारी काके लागे, कर्मा काई थारी काकी लागो, कर्मा काई थारी काकी लागे, कर्मा काई थारी काकी लागो। जनी करे खायो सावरा खीचड़ ली, ओ सावरा खीचड़ ले, पामड़ा हो जाओ एक रातड़ ले, हो मारे घर आओ एक रातड़ ले। सुनता जाजो जी, सुनता जाजो जी सांवरिया मारी बातड़ लिया मारी बातड़ ली, पामड़ा हो जाओ एक रातड़ ले, हो हमारे घर आओ एक रातड़ ले। श्री राधे। बोलो हे मेरे सरकार जय हो। सेठ की जय हो। जय हो। मीरा ने तो गिरधर मिल गया, मीरा ने तो गिरधर ना हो, मीरा ने तो गिरधर मिल गया, मीरा ने तो गिरधर मिल गया। माने तो आवे अब ना जड़ली, ओ सवरा जड़ली, पामड़ा हो जाओ एक रातड़ ले, हो हमारे घर आओ एक रातड़ ले। सांवरिया सेठ की जय हो। हरि बोल। प्यारे
हेलो मारो सावरा कहे नरसिंह जी हेलो मारो हो सावरा कहे नरसिंह जियो हेलो मारो सावरा कहे नरसिंह जी हेलो मारो सावरा आवणो वे तो थे आवजो जी ओ सावरा आवजो जी पामणा हो जाओ एक रात ले हो पामणा हो जाओ एक रात ले सुनता जाजो जी सुनता जाजो जी सावरिया मारी पातड़लिया मारी पातड़ली पामणा हो जाओ एक रात ले हो पामणा हो जाओ एक रात ले हाँ पामणा हो जाओ एक रात ले बोले श्री सदगुरुदेव की जय सांवरिया सेठ की जय अच्युतं केशवं राम नारायण अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे जानकी नायकम श्री रामचन्द्रं भजे राम 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 नाम तारकं राम 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 नाम तारकं कृष्ण 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 मुक्तिदायकं ओ कृष्ण 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 मुक्तिदायकं बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय प्राण पुरुषोत्तम भगवान की जय वैद्यनाथ की जय महावीर बजरंग बली की जय रुद्र भगवान की जय जगदम्बे मात की जय श्री क्षेत्रपाल भगवान भगवान की राधा कृष्ण भगवान की जय गौ माता की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री सामलिया सेठ की जय श्री चार भुजानाथ की जय श्री गिरिराज धरण भगवान की जय श्री वेंकटेश भगवान की जय श्री विश्वात्मन भगवान की जय यज्ञ नारायण भगवान की जय बोले सनातन धर्म की जय गौ माता की जय भक्तर भगवान की जय आज के पवित्र आनंद की जय कथा सुनने वाले भक्तों की जय स्थान क्षेत्र देव की जय कथा सुनने वाले भक्तों की जय बोले नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर बोले नमः पार्वती पतये हर हर महादेव बोले हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर बोले नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर किसी गुरु भक्त की गाड़ी MP 09 CR 6406 वो गाड़ी मार्ग में खड़ी है, कृपया जिसकी भी भक्त की हो कृपया उसको साइड में कर देवे। श्री शेर सिंह जी भूरिया SDOP सीतामऊ एवं कमलेश जी वे आकर भागवत जी की पूजन कर लिए। सुरेंद्र जी भाई साहब की गाड़ी है, वो कृपया उसको मार्ग से साइड में हटावे। जिन जिन लोगों ने दीक्षा ले रखी है मानस पुत्र कहलाते हैं, भागवत जी की पूजन कर दें। अभी और बैंक गुरुदेव अभी आरती होना बाकी है। अभी गुरुदेव व्यासपीठ पे विराजित है। मैं सभी भक्तों से आग्रह करता हूँ कि व्यासपीठ के नीचे विराजे। आरती के पश्चात तो गुरुदेव आरती के पहले ही गुरुदेव नीचे पधार रहे हैं। आप सबके दर्शन, आप गुरुदेव के दर्शन वहाँ आराम से कर लीजिएगा। मैं व्यवस्थापकों से आग्रह करता हूँ व्यवस्था बनाने में सहयोग प्रदान करें। भजे व्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सुपेच्छ गोच्छ मस्तकम सुनान वेणुहस्तकम अनंगरंग
सागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्भमोचनं विशाललोललोचनं विदग्धगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकनं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बपुष्पकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं प्रजागणैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया कृतं सुखेकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुत्तमालकं नमामि नन्दलालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालकं भुवो वरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं प्रगन्धकान्तभङ्गिनं सदा सदा निसङ्गिनं दिने दिने नभं नभं नमामि नन्दसंभवं करुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं पुरल्विषण्कन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनागरं नवीन किलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तटिप्रभालसत्पटं समस्त गोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यकं प्रसन्नभानुशोभनं कामकामदायकं मृगन्तचारुसायकं सालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनो मनोज्ञतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकाननेत्रवद्वबलिपायिनं किशोरकान्तिरञ्जितं प्रगज्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपाभिधीयतां प्रमाणिकाष्टकद्वयं यः पुमान् भवस्य नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भवस्य नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भवस्य नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् बोल सावरिया सेठ की नर्मदा सावरिया सेठ की हरिधन सावरिया सेठ मैं परम श्रद्धेय गुरुदेव से आग्रह करता हूँ कि भक्त लोग तो आपका अति स्नेह है, भक्त सब आपके पास पधारना चाह रहे हैं। आप ही यदि भक्तों के बीच में पधारेंगे तो हमारी व्यवस्था बनी हुई रहेगी। यह पूरी व्यवस्था हमको 2 घंटे में इन्होंने दी है। बारिश के समय में ये गुरु पूर्णिमा उत्सव का कार्यक्रम हम यहाँ इनके सहयोग से कर पा रहे हैं। पूरे परिवार के द्वारा सम्मानित गुरुदेव का स्वागत सम्मान किया जा रहा है। मैं सभी भक्तों से आग्रह करता हूं सहयोग बनाने में हम सबका सहयोग प्रदान करें, व्यवस्था बनाने में सहयोग प्रदान करें। परम श्रद्धेय ये पीछे हवन कुंड भी है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं हवन कुंड के पास में, कमलेश जी आप हवन कुंड के पास खड़े हो जाओ, पीछे नहीं आ जाए कोई। अरे वाह, क्या हाल चाल बॉस जी। सभी भक्तों से विनम्र आग्रह है, व्यवस्था बनाने में सहयोग प्रदान करें। मैं शांतिलाल जी से और डॉक्टर साहब से आग्रह करूंगा कि वो कृपया व्यासपीठ पर पधारें और सभी जो हमारे पंडित जी विराज रहे हैं उनका सबका स्वागत सम्मान करें। शांतिलाल जी और डॉक्टर साहब। हाँ, मेरा ये जो गुरुदेव के साथ जो भीड़ चल रही है, इनसे मेरा आग्रह है कि आप एक ही जगह आप रहें, केवल गुरुदेव को जाने दें। इतनी ज्यादा भीड़ यदि करेंगे तो महिलाएं बच्चे यहाँ बैठे हैं, कहीं ना कहीं अव्यवस्था होगी। मेरा ये जो साथ चल रहे हैं इनसे मेरा आग्रह, गुरुदेव को छोड़ दें, अकेले गुरुदेव को छोड़ दें। आप आगे आगे व्यवस्था मत बिगाड़िए।
अरे आप सहयोग करें, महिलाएं बच्चे हैं, थोड़ा गुरुदेव को पधारने दें। गुरुदेव के साथ केवल 2-3 लोग खाली रहे साथ में। बस आप यहीं रुक जाइए, पीछे जो भी हैं, विजय भैया, नरेंद्र भैया, यहीं रोक लो बाकी सबको। सहयोग, व्यवस्था बनाने में सहयोग प्रदान करें। यहां पधारे समस्त भक्तों से मेरा आग्रह है, बिना प्रसाद लिए कोई नहीं पधारे। प्रत्येक व्यक्ति यहां से प्रसाद लेकर ही अपने गंतव्य स्थान पर पधारे हैं। मेरा सभी भक्तों से आग्रह है और विशेषकर पुरुष वर्ग से आग्रह है कि महिलाओं का गुरुदर्शन होने के बाद माननीय गुरुदेव आपके बीच में पधारेंगे, व्यवस्था बनाने में सहयोग प्रदान करें। विनोद जी, आप थोड़ा सहयोग करो, कम से कम लोग रहें साथ में। जो भी भेंट चढ़ाना चाहते हैं वो कृपया जो पात्र चल रहे हैं उन पात्रों में ही भेंट चढ़ावें, इधर उधर भेंट नहीं डालें। राजू भैया, श्याम जी, थोड़ा व्यवस्था में सहयोग करें। प्रत्येक गुरु भक्त से गुरुदेव मिलेंगे। मैं आपसे बार बार आग्रह करता हूं कि आप व्यवस्था बनाने में सहयोग प्रदान करें। कोविड-19 का भी हमको पालन करना है, मास्क भी लगाना है और ये सारी व्यवस्थाओं के बीच में हमको कार्यक्रम करना है। मैं आपसे बार बार आग्रह करता हूं कि आप सब मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें। ये पुरुष वर्ग जो खड़े हैं, महिलाओं से थोड़ा सा आप लाइन बना लें और आप कोशिश करें कि बैठ जाएं। आप जैसे महिलाएं कितनी बढ़िया विराजित हैं, आप भी ऐसे बैठ जाएंगे तो निश्चित ही गुरुदेव आपके बीच में पधारेंगे। आप यदि बैठ जाएंगे तो गुरुदेव आपके बीच में पधारेंगे। सभी गुरु भक्तों से आग्रह है, मैं विशेषकर पुरुषों से आग्रह करता हूं कि आप विराज जाएं। गुरुजी आपके बीच में इसी प्रकार से पधारेंगे। प्रत्येक व्यक्ति से गुरुदेव की मुलाकात होगी। मेरा आपसे आग्रह है, आप केवल इसी प्रकार विराजें और व्यवस्था बनाने में सहयोग प्रदान करें। हम सब आज दिल से मुकेश एग्रो परिवार का स्वागत अभिनंदन करना चाहते हैं कि इन्होंने इमीडिएट ये व्यवस्था हमको दी है। नहीं तो कल रात को 2 बजे तक ये गुरु पूर्णिमा का जो कार्यक्रम था ये हमारे वहाँ आश्रम में होना था, मगर बारिश की वजह से वहाँ सारी व्यवस्था हमारी खराब हो गई और सुबह रात से ही लगे हुए हैं इसमें पूरे में ये साधन संसाधन पड़े थे, मगर मुकेश भैया ने इसको पूरा 2 घंटे में क्लियर कराया और आज इतना बढ़िया प्रोग्राम हमारे बीच में हुआ। सभी, मैं पहले गुरुदेव के साथ जो हमारे भक्तगण चल रहे हैं उनसे आग्रह करूंगा कि पहले महिलाओं के बीच में गुरुदेव पधार जाए। महिलाओं की जो रो खत्म होने के बाद फिर इधर पुरुष वर्ग विराजित है, उनके बीच में सम्मानित गुरुदेव पधारेंगे। मैं आप सभी भक्तों से विनम्र आग्रह करता हूं, आप गुरुदेव का आराम से दर्शन करें। गुरुदेव आपके बीच में ही रहेंगे, मगर कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क भी